इस कथा को सुनकर आपको कैसा लगा, कृपया हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। पूरी कथा सुनने के लिए पार्ट 1 अवश्य देखें। अब कथा प्रारंभ करते हैं। यमराज के दूत क्रोध में आकर पुष्पक विमान को तहस नहस करने लगे, लेकिन वह पुष्पक विमान बड़ा विलक्षण था। ब्रह्मा जी के प्रभाव से वह विमान जैसा पहले था वैसा ही नष्ट होने के बाद हो जाता था। दोनों ओर से भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। न राक्षस कम पड़ रहे थे और ना ही यमराज के दूत कम पड़ रहे थे। एक दूसरे की तरफ नाना प्रकार के घातक अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया जा रहा था। उसके पश्चात यमराज के दूतों ने सेना को छोड़कर रावण के ऊपर ही धावा बोल दिया। रावण बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसके बाद रावण ने भी यमदूतों पर अनेक अस्त्रों की वर्षा कर दी, लेकिन यमराज के दूत भी कम नहीं थे। रावण का कवच कटकर नीचे गिर पड़ा था। उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। रावण शीघ्र ही पुष्पक विमान को छोड़कर नीचे पर खड़ा हो गया। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए यमदूतों पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। रावण ने बहुत भयानक अस्त्र, जिसका नाम पाशुपत अस्त्र था, उसे संधान करते हुए यमदूतों पर छोड़ दिया। वह अस्त्र इतना ज्यादा घातक था कि युद्ध स्थल में लड़ रहे यमराज के सारे दूत नीचे गिर पड़े। यमराज ने जब देखा कि रावण ने मेरी सेना को पराजित कर दिया है, तो यह देखकर सूर्यपुत्र यमराज अत्यंत ही क्रोध में भर गए। उन्होंने अपने सारथी को बुलाया और कहा कि मुझे रावण के सामने लेकर चलो। सारथी ने तत्काल ही एक दिव्य एवं विशाल रथ उपस्थित किया। उसमें बैठकर यमराज रावण के समक्ष पहुंच गए। उस समय उनके पास उनका मुख्य दिव्य आयुध भी था, जिसका नाम कालदंड था। वह अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। अब रावण और यमराज के बीच में भयानक युद्ध छिड़ गया। वह युद्ध 7 दिनों तक लगातार चलता रहा। इन 7 दिनों में रावण पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुका था, लेकिन फिर भी दोनों योद्धा भूमि से हटने वाले नहीं थे, क्योंकि दोनों ही विजय चाहते थे। रावण शक्तिहीन होते हुए भी पीछे नहीं जाता था। रावण ने भी कुपित होकर यमराज पर अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर दी, जिसके कारण यमराज भी काफी चोटिल हो चुके थे। उसके बाद यमराज के क्रोध की सीमा नहीं रही। वह किसी भी प्रकार रावण को नष्ट कर देना चाहते थे। अब यमराज के पास कोई और उपाय नहीं बचा। तब अंत में उन्होंने अपने कालदंड को अपने हाथ में लिया। कालदंड की एक विशेषता थी, मात्र दृष्टि पड़ने पर ही वह प्राणियों के प्राणों का अपहरण कर लेता था। उसके चारों तरफ अग्नि की ज्वाला निकलती रहती थी। जैसे ही यमराज ने उस कालदंड को रावण के ऊपर छोड़ना प्रारंभ किया कि वहां पर उपस्थित सभी सैनिक भयभीत होकर भागने लगे। सभी देवता असमंजस में पड़ गए। तभी वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने यमराज से कहा, हे सूर्यपुत्र, तुम इस कालदंड से रावण का वध मत करो, क्योंकि यह देवताओं के द्वारा नहीं मारा जाएगा। मैंने ही ऐसा वरदान दिया है। यदि तुमने इस कालदंड का प्रयोग करके इस राक्षस को मार डाला तो मेरा वचन असत्य हो जाएगा। इसलिए तुम्हें मेरे वचनों को झूठा नहीं करना चाहिए। यह अत्यंत ही तेजस्वी कालदंड है। इसको पूर्व काल में मैंने ही बनाया था। यह किसी भी प्राणी पर व्यर्थ नहीं होता है। इसके प्रहार से सबकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए हे यमराज, इसे किसी भी स्थिति में नहीं चलाना चाहिए। ब्रह्मा जी की बात मानकर यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, यदि आप ऐसा कहते हैं तो मैं इस कालदंड को नहीं चलाऊंगा। जब मैं कालदंड नहीं चला पाऊंगा तो यह रावण मेरे हाथों से बच जाएगा। फिर इसके साथ युद्ध करने से क्या लाभ। इसलिए अब मैं
इसकी दृष्टि से ओझल हो जाता हूँ। इस प्रकार कहकर यमराज रथ और घोड़े सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। दूसरी तरफ रावण के सामने युद्ध करने वाला अब कोई नहीं रहा। तब उसने यमराज पर विजय पाने की घोषणा कर दी। उसके बाद रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर यमलोक से आगे चला गया। यमराज को पराजित कर रावण सीधा नागों की पुरी भोगवतीपुरी में प्रवेश कर गया। वह पुरी नागराज वासुकी द्वारा बनवाई गई थी। वहां पर जाकर रावण ने नागों को भी पराजित कर दिया। उसके बाद रावण अनेक राजाओं को हराता हुआ सीधा वरुण लोक पहुंचा। वरुण लोक में वरुण जी के पुत्रों से रावण का भयंकर संग्राम हुआ, जिसमें वरुण के पुत्र पराजित हुए। वरुण उस समय अपनी पुरी में नहीं थे। वह संगीत सुनने के लिए ब्रह्मलोक गए हुए थे। यह बात जब वरुण के मंत्री प्रभास ने रावण को बताई और कहा कि हे लंका के राजा रावण, हमारे स्वामी वरुण यहाँ नहीं हैं, लेकिन उनके पुत्रों को आपने परास्त कर दिया, तो समझो हमारे राजा को भी परास्त कर दिया। रावण वरुण लोक में विजय पाकर आगे को प्रस्थान कर गया। धन्यवाद।